बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ी गवाही है। मैं थोड़ा टाइम लूँगी इसको बताने के लिए। ये डॉक्टर सीमा है हमारे साथ और वो डॉक्टर मानसी हैं। इनको 2018 में लूपस ब्लड इन्फेक्शन आया था और इससे ये कम्प्लीटली हील हो चुकी हैं। तो इनको क्या क्या होता था, इनको ऐसे इन्फेक्शंस के फ्लेयर अप होते थे, इनको बॉडी पेन रहता था, इनके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें पेन रहता था। तो ये बीमारी ये होती है कि धीरे धीरे खून की बीमारी है, धीरे धीरे आपके ना ऑर्गन्स को किल करना शुरू कर देती है। योर ब्लड स्टार्ट्स किलिंग द ऑर्गन इटसेल्फ। एंड डॉक्टर ने इनको 20 से 25 साल दिए थे खाली, और इनको बोला था ये कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी और इतना ही समय है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धीरे 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 करके और बीमार होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। और मुझे बता रही हैं ये कि इनके कोई फ्यूचर के प्लान नहीं थे। जब कोई इनसे पूछता था फ्यूचर का क्या प्लान है तो ये बोलती थी मुझे तो मर ही जाना है, क्या फ्यूचर का प्लान। एंड इन्होंने 14 फरवरी को ये पहली बार आई थी, और फिर जिस दिन ये ले हैंड सर्विस में आई, आपने प्रार्थना करी और इन्होंने परमेश्वर की बाहरी सामर्थ महसूस करी और इनको एक रोशनी सी दिखाई दी, और उस रोशनी में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। और वो दिन है, आज का दिन है, ये किसी भी दवाई पे नहीं है। डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी आपको। So, this is lupus. Yes. If I'm not wrong, lupus एक लाइलाज बीमारी है. Is that true? Yes, in my आप blood. डॉक्टर हैं? Yes. ये डॉक्टर हैं जिनको आप प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है. Come on. Amen. Hallelujah. Yes. 2018 में मेरे को कंप्लीट SLE सिस्टमिक ल्यूपस डायग्नोस हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी तक आपके सिस्टम में नहीं जा गया है, लेकिन डे बाय डे या ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा। तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टमिक ऑर्गन्स है वो भी फेल हो सकता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को तो लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा। एक मेडिसिन ऐसी की वजह से वो मेरे को पूरा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्मॉल जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट गया तो हो गया था। मॉर्निंग में मेरे को ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेरे को कहीं ना कहीं पेन नहीं होता था। मेरे सर्वाइकल्स में इतने ज़्यादा पेन होते थे कि मैं सो नहीं पाती थी, मेरे को पिल्लो नहीं लगाया जाता था। मैं अपने ड्रॉर में पेन किलर मेडिसिन सब रखती थी। बट नाउ 3.5 मंथ मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है। और आपकी रिपोर्ट्स में हील आ चुका है? मेरे रिपोर्ट्स में ल्यूपस एब्सेंट है। और ल्यूपस नहीं cannot be healed. Guys, did you hear it? Lupus is an incurable disease. लूपस एक इलाज बीमारी है। Let me say it again. First of all, she's a doctor. पहली बात वो डॉक्टर हैं। When doctors get sick, they come to church to receive the healing. जब डॉक्टर्स बीमार होते हैं तो वो कलीसिया आकर चंगाई लेते हैं। You know why? पता है क्यों? We thank God for all the doctors. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए। We bless them. We thank them हम that उन्हें- they are doing a great service to humanity. हम उन्हें आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं But मनुष्य जाति की। every doctor has a limit. लेकिन हर एक डॉक्टर की एक सीमा है। But there is one more doctor. पर एक और डॉक्टर है His name is Jehovah Rapha. जिसका नाम यहोवा राफा है। He is the doctor of doctors. वो डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है, And even doctors can come to him and receive their healing. और डॉक्टर्स भी उसके पास आकर अपनी चंगाई लेते हैं। And today is a proof. और आज ये सबूत है। Lupus बीमारी जो लाइलाज है, लूपस which is a incurable disease, यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण रीति से चंगा कर दिया। Jesus has completely healed it। डॉक्टर आप बताइए क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो आपकी बॉडी, आपकी जो ऑटोइम्यून है इम्यूनिटी है वो आपको खुद किल करने लगती है। आपकी बॉडी में ऐसे इम्यूनिटी डेवलप होने लगती तो है आपकी अपनी इम्यूनिटी अपने आप को मारने लग जाती है। खुद ही डेवलप हो गई थी और वो खुद ही मेरे को बॉडी में किल कर रही थी। तो मतलब मेरे को नहीं पता चलता था कि आज क्या होना है ना। मेरे को कहीं दर्द रहता था, मेरे बोन्स में, मेरा विटामिन डी बहुत डिफिशेंसी रहता था, मेरे को 9-10 ऐसा रहता था। मतलब वो चीज़ अब नहीं है, वो जो थकावट है वो मेरे अंदर नहीं है। आई एम फील फ्री। God bless you. God bless you. God bless you. And Mansi, she's your friend? Okay. So, she's Dr. Mansi. ये बॉस हैं तो वो अपने she came here, Jesus transformed her life. वो उनकी बॉस है। जब वो यहाँ आई थी डॉक्टर And she brought a junior doctor. Come on, God bless you. God bless you. लेके आए डॉक्टर। Come on. Hallelujah. जो लोग बोलते हैं कि ये झूठी है गवाही, what will you say when the doctors come and testify that Jesus healed them? Come on, man, Jesus is awesome.
What a privilege that we belong to him. क्या Hallelujah. सौभाग्य है कि हम ये हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन माया हैं, फरीदाबाद से आई हैं। चौथा संडे इनका यहाँ पे है। 2 महान गवाहियां इनके जीवन में हुई है। पहली गवाही इनके पैर की है। 10 साल पहले ये सीढ़ियों पे चलते हुए गिर गई थी। इनका पैर इनको लगा जैसे लकड़ी के कड़ाक की आवाज आती है, इनका पैर टूट गया, इनको फ्रैक्चर हो गया था। और उसके बाद से इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो डिस्क है वो टूट गई है और आप ऐसे चल नहीं पाओगे। तो ये बता रही है ये लंगड़ा के चलती थी, बिल्कुल लंगड़ा के चलती थी, पेन बहुत होता है इनको। अभी ये बता रही हैं कि 2 संडे पहले यहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, जब यहाँ पे आराधना हो रही थी, इनको लगा इनके ऊपर सामर्थ आया और ये चिल्लाने लगी, जोर जोर से उछलने लगी। उसके बाद से अभी तक इनका कोई भी दर्द नहीं है, ये बिल्कुल ठीक से चल पा रही हैं, बिल्कुल सीधा चल पा रही हैं। आप बताइए क्या हुआ था आपको? मैं अपने घर में सीढ़ियों पे चढ़ने जा रही थी, ऐसे ही एक पैर मेरा ऐसे था, एक नीचे था, एक सीढ़ी पे था। तो एकदम से घुटनों में से आवाज़ आई कड़ाक से, जैसे लकड़ी टूटती है ऐसे। मैं अपने बच्चों को बोली मेरे पैर सूज गया बहुत। सूज गया बच्चों था? मेरे, हाँ मेरा पैर टूट गया है, मेरा घुटना टूट गया। बच्चे बोले अभी तो मम्मी अंदर से अच्छे गए आप, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे पैर रख रखा, जहाँ पैर था मेरा वहीं के वहीं रह गया। तो मैं जॉब करने जाती थी, पैर की वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। सब लेडीज मेरी मजाक करती थी, मैं लंगड़ा के चलती थी, जब भी चलती है ऐसे हो जाता था। कैसे चलते रहे आप? पहले दिखाइए एक बार। अभी तो मैं अच्छा चल... नहीं, पहले कैसे चलते रहे पहले? ओके। और ये कब, कितने समय पहले की बात है? कितने समय पहले की बात है? क्या बोले? कितने समय पहले की बात है? 10 साल पहले की बात है, 10 साल से आप लंगड़ा थे? ऐसे लंगड़ाती थी। She used to limp for 10 years वो 10 साल से लंगड़ा कर चलते because of a broken bone. टूटी हड्डी के कारण। This is our 4th Sunday. ये उनका चल के दिखाइए। Come on. बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओ हो। अरे फास्टिंग प्रेयर भी नहीं है आज तो। Come on, जय तो जय जैसी होनी चाहिए ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। Come on, हालेलुया। और साथ में अपोस्टल जी इनकी दूसरी गवाही है। इनको एसिडिटी की दिक्कत थी 11 साल से, वो ऐसे लेवल पे थी तो ये केवल हरी सब्जी खाती थी और रोटी खाती थी। अगर ये राजमा खाएंगी, कुछ भी खाएंगी तो उन्हें एसिडिटी, कुछ नहीं खा सकती थी। ये बता रही है उस दिन इनकी एसिडिटी की दिक्कत भी खत्म हो गई है, पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है। अब आप खाओ एकदम भी छोले अगर भटूरे। 1 चम्मच भी कुछ खाती थी तो मेरे सिर में दर्द, उल्टी, बिगर इंजेक्शन के मेरी उल्टी बंद नहीं होती थी, जी। बहुत परेशान रहती। अभी मैं सब कुछ खाती हूँ, सब खाते हो? प्रभु Praise ने God, मुझे hallelujah. चंगा किया, प्रभु का Amen, 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 hallelujah. Our Lord is so amazing. Amen. God bless you. अपोस्टल जी बहुत ही बड़ी गवाही है मेरे पास बेटे इमैनुअल की। ये फरवरी में यहाँ पर होल नाइट पे आए थे और इसको डॉक्टर्स ने ऑटिज्म कहा था और ADHD कहा था और कहा था स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ये जब यहाँ पर आए फरवरी में, तब से प्रभु ने चंगाई करना शुरू कर दिया। इन्होंने विश्वास के द्वारा इन्होंने सारी ट्रीटमेंट सब छोड़ दिया और आज इमैनुअल, पिछले हफ्ते इसने पापा बोला, आज मम्मी बोला, पूरा अच्छे से बिहेव कर रहा है। हालेलुया। आप बताइए क्या हुआ था इमानुअल? अब मैं जब फर्स्ट टाइम मैं फोल्जे में आया ऑल नाइट प्रेयर में, तो उस समय मेरे भाई यहाँ पे कहे वो लेके आए थे, तो उसी दिन मेरे को एक विश्वास हुआ कि फोल्जे से ये चंगा होके तो आएगा। बच्चों ने, डॉक्टर ने क्या बोला था इसको? डॉक्टर ने बोला था इसके माइंड में कमी है, और कुछ दिन हमने जब स्कूल में तो टीचर ने भी बोला कि इसके माइंड में कमी, इसका चेकअप कराओ। हमने ट्रीटमेंट मतलब चेकअप कराया तो उसमें सिम्टम्स निकले। फिर भी मैंने अपनी वाइफ से बोला, ये मेरी वाइफ है शीतल, तो आप हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रभु सबसे बड़ा इलाज करने वाला है। और हमारी दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी थी, महीने की 14-15 हज़ार रुपये की थी, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरा विश्वास था मेरा प्रभु चंगा करेगा। और इस बच्चे को प्रभु ने चंगाई दिया, इसके लिए प्रभु का बहुत। पहले क्या नहीं कर सकता था? पहले क्या नहीं कर सकता? आप बताइए क्या नहीं कर सकता पहले? जब हम लोग फरवरी में आए थे, जब ऑल नाइट प्रेयर था, और उस दिन हम लोग लास्ट कोने में बैठे हुए थे, और उस दिन परमेश्वर इसको सामर्थ के साथ भरा। उस दिन ये अपने घुटने के बल बैठकर प्रार्थना कर रहा था और ये अन्य भाषा में कुछ बोल रहा था। और हम लोग जब यहाँ से हम लोग गए और घर 8 बजे पहुँचे तो इसका मेडिसिन का समय होता था 8:30 बजे का। तो मैंने बोला आज मेडिसिन नहीं देंगे क्योंकि हमने आज वचन को डिक्लेयर करना सीखा है। डॉक्टर ने ऑटिज्म बोला था। हाँ, तो
हम यहाँ से गए उस दिन और हमने दवाई नहीं दिया, फिर भी बच्चा आराम से सोया। उस मेडिसिन को इसलिए देना पड़ता था ताकि इसको नींद आए। नहीं, पहले क्या नहीं कर सकता था ये पहले कुछ भी नहीं कर सकता था। ये पानी के लिए भी बोलता नहीं था, या पानी है प्यास लग रही है फिर भी वो बोलता नहीं था, या अपना उठा ले या इशारे से समझना पड़ता था उसे। जब हम फरवरी में आए यहाँ पे और उस दिन से हमने, जब होल नाइट प्रेयर था उस दिन से हमने ये देखा इसके अंदर कि ये पानी भी मांग रहा है और खाना भी मांग रहा है, पॉटी कर रहा है, उसे भी बोलता है। जब इसके स्कूल में हम जब ने एडमिशन कराया 2 स्कूल मैंने बदला, क्योंकि वहाँ इसके केयर टेकर बोले कि हमारे पास पॉटी सुसु करता है उसका केयर टेकर नहीं है। तो हमने तीसरे स्कूल में जब गए तो उसने बोला कि आप मेरे पास भेजिए। हमने उसके पास भेजते रहे, उनके पास से भी कुछ आया, हमारे पास कुछ कंप्लेन आई कि आपका बच्चा किसी बच्चे को देखकर शरारत करता है, मुंह बनाता है, आंखों को बनाता है, हाथ को बनाता है और कुछ भी वो एक जगह शांत नहीं बैठता। हम उस चीज़ को सुने और हम जब घर आए हम इस चीज़ से परेशान हो गए थे और वो मैडम ही बोली कि आप एक बार आप चेकअप कराइए। तो हम जब चेकअप कराए तो उसमें सिम्टम्स बताया जो HHD का और इसका थेरेपी कराने का, वाइस का जो इसका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ये सब चीज़ बोला डॉक्टर ने भी। और इसका लगातार दवाई आप बंद नहीं कर सकते वरना इसका माइंड का ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे बोला था। और जब आप यहाँ आए और प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ उस दिन से, जब फरवरी से हमने इसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस को देखा। हर एक दिन, जैसे हम पिछले संडे को आए थे, कभी हमें 5 साल हो गए। जब आप रिलीज किया कि हाथ रख के प्रार्थना करो, तो मैंने इसके ऊपर हाथ रखा प्रेयर में, मैं प्रेयर किया। जब इसने पहली बार, अभी ये 2 अगस्त को 5 साल का हो गया बच्चा, मुझे सबसे बड़ी खुशी, पहली बार इसने मुझे पापा करके बुलाया और कुछ नहीं चाहिए। Amen, amen, amen. God bless you. और साथ ही वो कह रहे हैं कि उनकी टीचर्स ने रिपोर्ट दिया है कि ये सबसे शार्प है अपनी क्लास में, अपनी क्लास में सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहा है। Hallelujah. God bless you. Amen. जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने ऑटिज्म बोल दिया है, यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। केवल चंगा नहीं करा, ही इज द शार्पेस्ट किड नाउ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर पूनम हैं, इनका यूट्रस एनलार्ज था, बढ़ गया था और वो बढ़ने की वजह से बाहर आ गया था। और ये बता रही है इनको काफ़ी हाई शुगर और बीपी रहता है। तो क्या हुआ, उस यूट्रस में पस पड़ गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया और इनको ऐसे लगता था जैसे कीड़े दौड़ रहे हैं। अभी 9 जून को आपने एक वर्ड रिलीज किया, नाम रिलीज किया, पूनम अपनी चंगाई ग्रहण करो। ये घर पे बैठ के ऑनलाइन वचन सुन रही थी बहुत उम्मीद के साथ, और जैसे ही आपने वचन डिक्लेयर किया, इनका यूट्रस अपने आप अंदर चला जा चुका है। कोई भी इनको पेन नहीं हो रही, कुछ भी इनको फील नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, जब नाम आपका पुकारा गया, पवित्र आत्मा ने आपका नाम पुकारा, तो क्या हुआ आपके साथ उस टाइम? मेरे यूट्रस बहुत, आप ऐसे हाँ बोलिए। यूट्रस बाहर निकला हुआ था। यूट्रस बाहर निकला था? हाँ, उसमें शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन। उसके अंदर कीड़े चलते थे और वो कीड़ा जहाँ जहाँ जाता था बहुत दर्द होता था, असहनीय दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बार बार यूरिन जाना हर 5 मिनट पे, और यूरिन जाना भी एक जच्चे वाला दर्द होता था यूरिन में। मैं बता नहीं सकती मैं आपको कितना मैं दर्द सहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ से आज़ादी दिया। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। क्या हुआ उस दिन जब आपका नाम पुकारा, तो आपके साथ क्या हुआ? आपके शरीर में क्या हुआ जी? जब आपका नाम आपने सुना तो शरीर में क्या हुआ आपके? कैसे यूट्रस? ऐसा लगा कि किसी ने अंदर को खींचा है मेरा यूट्रस को। और अभी कैसा है? अभी बिल्कुल ठीक है। अभी अंदर है? हाँ, अब 2 साल से कंटिन्यू पस भी निकल रहा था और उससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं जोर जोर से चिल्लाती थी। एक मिनट, आप मुझे बताइए, जब आपने आत्मा को ग्रहण किया तो यूट्रस जो आपके बाहर निकला हुआ तो अंदर चला गया? हाँ। हालेलुया, कम ऑन चर्च, डिड यू हियर दैट? Her uterus was out of her private part. It was infectious, filled with pus.
God called out her name. I don't know your name. God knows your name. He called you by your name. जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, वो घर पे सुन रही थी. जैसे ही पवित्र आत्मा ने उनके नाम को पुकारा, उन्होंने सुना, वो यूट्रस जो उनके प्राइवेट पार्ट से बाहर था, वो अंदर चला गया. Come on, we can give glory to Jesus. Wow, praise God. God bless you, sister. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Amen. Amen. Hallelujah. हम लोग महान गवाहियों को सुन रहे हैं. मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन हमें इतनी सारी गवाहियां आ रही है, कैंसर से हीलिंग की, ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं लोगों के. जीसस इज अमेजिंग. हालेलुया. अपोस्टल जी हमारे साथ बहन कोमल है. 5 साल के बाद इनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला है. ऐसा टॉर्मेंट होती थी दुष्ट आत्मा से, वो इनको कहता था छत पे चली जा, वहां से नीचे कूद जा, फैन पे चली जा, फांसी लगा ले. ये कर भी चुकी थी अटेम्प्ट. उसके बाद दीनदयाल इनको जब लेकर गए तो उन्होंने बोला कि आपको एस्थमा हो गया है. उन्होंने पंप इनको दे दिया. फिर इनको बोला टीबी हो गया आपको. ये पैरालाइज हो जाती थी एक तरफ को. लास्ट ईयर जुलाई में यहाँ पर आई थी. आप यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, आपने प्रार्थना की, इनको पवित्र आत्मा ने छुआ है. उस दिन के बाद से घोषणाएं भी कर रही है, और तब से और आज तक ये पूरी रीति से छुटकारे में है. कोई टॉर्मेंट नहीं है, ये छुटकारा पा चुकी हैं. बेटा क्या होता था आपको? पास्टर जी, मेरे को दुष्ट आत्मा, मेरे को पता नहीं था मेरे को दुष्ट आत्मा की दिक्कत है. मैं दीदी के घर गई और दीदी, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था, मेरे को डर लग रहा था मैं क्यों जा रही हूँ दीदी के घर. वहाँ गई, वहाँ आराधना चल रही थी और आराधना में दुष्ट आत्मा खेलने लग गई. तो दीदी ने बताया इसको दुष्ट आत्मा की दिक्कत है, इसको चर्च लेके चले. और मैं यहाँ पर आई तो आपने मेरे ऊपर प्रेयर करी, तो जब से मैं गर्म हार्ट सी महसूस हुई थी, और फिर मैं आती रही, कब चंगी होगी पता भी नहीं चला. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. अब आप फ्री रहोगे. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. अपोस्टल जी, मेरा नाचने का मन कर रहा है सिस्टर अंजू की गवाही सुनकर. इतनी अमेजिंग गवाही है. बहन सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं और ये बता रही है तीसरी बार ये मई के महीने में यहाँ आई थी. 18 साल से 2006 से इनका लेफ्ट कान साइनस की वजह से बंद हो गया था. तो इनको बहुत ही वेगली मरमर सुनाई देता था, उसमें कुछ सुनाई नहीं देता था. 18 साल से जो कान बंद पड़ा था, जब तीसरी बार यहाँ पर 18 साल से जी 18 साल से कान बंद था. जब ये यहाँ पर आई तीसरी बार, आपने इम्पार्टेशन प्रेयर किया, ये चली गई यहाँ से. उसके बाद जब ये घर पर फ़ोन पे बात करी थी, इनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ. ये फ़ोन पे बात करते करते इन्होंने फ़ोन शिफ्ट किया और हैरान हो गई कि मैं तो सुन पा रही हूँ 18 साल के बाद. तो आज ये गवाही देने के लिए आई है उसके लिए. ओके कम. सो ये सिस्टर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं. सो जो कहते हैं गवाहियां खरीदी हुई, देख लो सुप्रीम कोर्ट के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से. तो आप पक्का आपको चंगा किया. आप देखो सब लोगों के सामने बोल रहे हो जी. यीशु मसीह ने चंगा किया. बिल्कुल. आपके 18 साल से कान बंद थे, जी. प्रभु ने खोल दिए. जी. परफेक्ट सुनाई देता है. हाँ जी. हालेलुया. Come on, church, give glory to Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you, sister. हालेलुया. प्रभु बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है. हमारे साथ सिस्टर अंजलि हैं. इनका 4 साल से यूट्रस बाहर था और ये 16 जून को पहली बार आई. तो ये बता रही हैं, जब ये आप प्रार्थना कर रहे थे, इनको एक सामर्थ सी महसूस हुई, लेकिन तब इन्होंने चेक नहीं किया. जब घर जाके इन्होंने चेक किया, वो यूट्रस वापस अपनी जगह जा चुका था. जो इनको पेन रहती है 16 जून के बाद, वो कोई पेन भी नहीं है. हालेलुया. बेटा आप बताओ क्या हुआ था आपको? मैं झारखंड से आई हूँ. हम लोग यार सोचे नहीं थे कि हम लोग यहाँ आएंगे, पर मेरा बुआ ने हम लोग को लेके आई. मैं 4 साल से ना मैं एक टाइम ही खाना खाती थी, क्योंकि ज़्यादा खाना खाती थी तो मेरा पेट में मेरा बच्चा धानी आ जाता था. और जब हम लोग यहाँ आए तो मुझे पता नहीं था कि आप लोग का आपका चर्च में आ पाऊँगे. शायद मुझे परमेश्वर ही यहाँ लेके आया और मुझे चंगा किया. 4 साल से उनका यूट्रस बाहर निकला था. Father, come on church, just stretch your hand towards this precious daughter. अब रोना, अब तो खुश होना है. हाँ, प्रभु ने प्रभु ने चंगा कर दिया. प्रभु ने चंगा कर दिया. Hallelujah. Amen. Isn't Jesus amazing? बिना सर्जरी के जो यूट्रस 4 साल से बाहर निकला है, प्रभु ने उसको वापस अपनी जगह में कर दिया.
कई लोग बोलेंगे कैसे पॉसिबल है, दिस इज सुपरस्टिशन. दिस इज नॉट सुपरस्टिशन, दिस इज सुपर नेचुरल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुपरस्टिशन एंड सुपर नेचुरल.